माँ, उस घर के बर्तन और कपड़े धो धो कर मेरे नाखून ही नहीं बल्कि हाथ भी घिस गया है। अब तुमने मेरे साथ ना कोई नौकरानी भेजी, ना कोई सुख की सुविधा। मीरा के माता पिता समझ जाते हैं कि मीरा को दहेज का सामान चाहिए। अगले ही दिन मीरा के माता पिता उसके लिए एक वॉशिंग मशीन और फ्रिज मंगवा देते हैं। मीरा ये देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगती है। मीरा जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे मेरी प्यारी बहू, आ गई तू। और ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अरे भाई इन सब की क्या जरूरत है? सासू माँ, जरूरत आपको नहीं मुझे है, क्योंकि घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। मीरा की बात सुन के कमला गुस्से से बोलती है। बहू रानी, तू मेरी बात सुन ले। मैं तेरे इस दहेज के सामान के सामने झुकने वाली नहीं हूँ। घर का काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। अब कमला और दहेज लेने के चक्कर में मीरा का काम बढ़ाने लगती है। वो जानबूझकर गंदगी फैलाती और बना हुआ काम बिगाड़ने लगती। मीरा बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से हर चीज अपने मायके से मंगवा लेती है। धीरे धीरे कमला की चाल कामयाब हो जाती है, पर वो मीरा की चाल नहीं समझ पाती। धीरे धीरे मीरा भी अपने मकसद की तरफ बढ़ने लगती है। वो अपने ससुर और अपने पति को अपनी तरफ कर लेती है। एक दिन मीरा अपने ससुर से कहती है, पिताजी, क्यों ना आप ये घर मेरे नाम कर दे, क्योंकि सासू माँ तो बीमार रहती हैं और रमन का तो आपको पता ही है कितने बिजी रहते हैं। ऐसे में घर को संभालेगा कौन? हाँ बहू, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस घर को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए। ये कहकर मीरा के ससुर जी अपनी पूरी प्रॉपर्टी मीरा के नाम कर देते हैं। मीरा बहुत खुश होती है क्योंकि वो अब अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। इस बात की खबर कमला को भी लगती है। कमला को जैसे ही पूरी बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में मीरा के पास जाती है। अरे करमजली, तू तो बहुत चंट निकली। मैं तुझसे घर का सामान ही मंगवाती रह गई और तूने पूरा का पूरा घर अपना बना लिया। सासू माँ, अब आप घर का काम करने की भी आदत डाल ही लो, क्योंकि अब मैं तो कुछ करूंगी नहीं। और हाँ, अगर आपने काम करने में आनाकानी की तो इस उम्र में मायके नहीं बल्कि बुजुर्गों के आश्रम भेज दूंगी। मीरा की बात सुनकर कमला बहुत दुखी होती है। वो अपनी सहेली सुमन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे सुमन, मैंने तो लालच में आके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। काश मैं तेरी बात मानती ही नहीं तो आज ये मेरी दशा नहीं होती। वाह जीजी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने तो सिर्फ काम करवाने की सलाह दी थी, पर तुम तो बेचारी मीरा को परेशान करने लग गई। अब भरो अपने किए के फल। और वैसे भी ना, एक दिन तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। सुमन की बातें सुनकर कमला अपने घर वापस चली जाती है और अपनी बहू मीरा को पूरी बात बताती है कि कैसे सुमन ने उसे उल्टी सलाह देके अपना पल्ला साफ कर लिया। कमला अपनी बहू से माफी मांगती है। नहीं सासू माँ, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। मुझे भी घर पर कोई राजबाज नहीं करना, बस प्यार और साथ मिले उतना ही बहुत है। अब सास बहू मिलजुल के एक साथ प्यार से रहने लगती है और दोनों घर के काम भी मिल बांट के करने लगती है।